नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार पुलिस 19,838 पोस्टों पर वैकेंसी आ चुका है, लेकिन इस फॉर्म को फिलअप करने में लाखों ऐसे छात्र होंगे जो भाग्यधारी होंगे। लेकिन इस फॉर्म में जो कि इस वैकेंसी में कैसे आपको एक सीट जो है कि निश्चित करना है, इस सब मुद्दों को लेकर कभी हम पटना के मस्ट टीचर दीपक सर के पास पहुंचे हुए हैं। इसलिए पहुंचे हुए हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे क्या करना होगा और बाकी बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट पर जो वैकेंसी आया हुआ है, उसमें लाखों ऐसे छात्र होंगे जो फॉर्म को फिलअप करेंगे, लेकिन 19,838 पोस्ट जो निश्चित है उसमें एक सीट अपना कैसे जो कि बनाया जा सकता है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, एकदम ऑब्वियसली लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन नौकरी होगा 19,838 लोगों का ही होगा। ठीक है। अब आपने कहा कि सर एक सीट स्टूडेंट पक्का कैसे करेंगे, ये मेरे कहने से नहीं होगा और आपके पूछने से भी नहीं होगा। ये स्टूडेंट जब करेंगे तब होगा, और उसके लिए एक दो काम है जो सॉलिड तरीके से अगर कोई कर ले तो हो जाएगा, और मेरे पास उसका परफेक्ट उपाय है। उपाय सर ये है, सबसे पहले तो मैं आधा मिनट में सिलेबस समझा देना चाहता हूँ। हालांकि आपके चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट देखते हैं इस वीडियो को, उनको सिलेबस पता होगा, लेकिन मैं सॉलिड तरीके से एक बार पूरे इस कंफर्मेशन के साथ में बिहार पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है उसको मैं समझा देता हूँ। सिलेबस अगर देखा जाए तोड़ तोड़ के हमने सिलेबस को लिख के रखा है। 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 2 घंटा टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब निगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा यह है कि कुछ स्टूडेंट वैसे होते हैं जो पढ़ते बहुत हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर कुछ सवाल में 2 ऑप्शन को काट देते हैं और 2 ऑप्शन में 50-50 उलझ जाते हैं। अब निगेटिव मार्किंग होने की वजह से रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वैसे सवाल जिसमें वो 50-50 के रेशियो में फंसते हैं उसको मार सकते हैं। वहाँ से डर नहीं आएगा, वहाँ से 1 नंबर मिलने का चांस होगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सवाल एक भी नहीं छोड़ना है। ये सफल होने का पहला ट्रिक है। अब दूसरा ट्रिक का सर अगर हम बात करें तो अगर हम सिलेबस का बात करें तो जनरल नॉलेज से टोटल 40 सवाल पूछे 40 क्वेश्चन जो कि 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, स्टैटिक होगा, और करेंट अफेयर से 5 क्वेश्चन 45 हो गया। 30 क्वेश्चन साइंस से। अच्छा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है। इस चीज़ को स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हर स्टूडेंट सफल हो सकता है अगर स्टूडेंट चीज़ों को समझे तब, लेकिन स्टूडेंट चीज़ों को समझता नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट के पास उतना बुद्धि भी नहीं होता है कि गलत और सही में फ़र्क कर पाए। उसको गलत चीज़ सही लगता है, सही चीज़ गलत लगता है। किसी की बातों में आके, किसी के बहकावे में आके कोर्स ले लेना, कहीं पढ़ लेना, और उनके लिए वो घातक हो जाता है। मैं साफ कहता हूँ कि अगर साइंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वैसे शिक्षक के पास पढ़ना है जो फिजिक्स भी ढंग के पढ़ाते हो, केमिस्ट्री भी ढंग के पढ़ाते हो, बायोलॉजी भी ढंग के पढ़ाते हो, क्योंकि साइंस में तीनों आता है, केवल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, चाहे केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं आता है। ये चीज़ों को स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा। तो 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, 30 क्वेश्चन साइंस से, 7 क्वेश्चन हिंदी से आएगा और 8 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा, और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, यहाँ स्टूडेंट को खास करके 3 सब्जेक्ट पे विशेष तरीके से फोकस करना होगा। पहला फोकस उनको करना होगा जनरल नॉलेज पे, जीके में, आर्ट्स पेपर में, जीके में भी समझ लीजिए, जीके में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साथ साथ स्टैटिक, इतने सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ साइंस में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर फोकस करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पे। अगर यहाँ से वो दोनों विषय को पकड़ बना लेते तो 70 नंबर का तो काम यहीं से हो गया। और 10 नंबर का जो मैथमेटिक्स से बिहार पुलिस का, उसमें भी फोकस बनाना है। बच्चा का मेरिट यहाँ से रुकता है। लास्ट में हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेना है, करेंट अफेयर का वीडियो देखते रहना है, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट का साइंस और आर्ट्स से गड़बड़ हुआ उनका रिजल्टे नहीं होगा, और जिनका साइंस और आर्ट्स बढ़िया हुआ, मैथ, हिंदी और इंग्लिश को और करेंट को इग्नोर करके चलेंगे तो उनका मेरिट नहीं बनेगा। देखिए, अब रिटेन पास करना एक अपने आप में चैलेंजिंग चीज़ तो है। रिटेन आप पास कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि आप नौकरी ले लिए, लेकिन रिटेन के बाद आपका जो वो चीज़ है, क्या बोलते हैं, फिजिकल जो है,
वो बहुत मायने रखेगा आपकी मेरिट के लिए। इसलिए फोकस दोनों पे करना है। पहले तो आपको पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना है ताकि आप रिटन पास कर सकें, रिटन में बढ़िया नंबर है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट फिजिकल में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे और रिटन में नंबर होगा कम, तो चांस होगा कि उनका मेरिट ना बने। और कुछ स्टूडेंट वैसे होंगे जिनका रिटन में नंबर होगा बढ़िया, अब फिजिकल में फेल हो जाएंगे या नंबर कम आएगा, तो उनसे अब उससे क्या होगा कि जिनका कम नंबर है उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सर दिक्कत यहाँ पे है ना कि जो छात्र जो कि फिजिकल में मतलब मजबूत रखते हैं, जिनका फिजिकल मजबूत है उनका रिटन जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, और जिनका रिटन मजबूत रहता है उसका फिजिकल कमज़ोर होता है। तो इस मतलब प्रक्रिया में कैसे फेस करना पड़ेगा? देखिए एक बात तो आपने जो कहा वो सही है। जो बच्चे दौड़ने पे फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनका पढ़ाई पे फोकस थोड़ा कम होता है, और जिनका पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा रहता है उनका फिजिकल पे फोकस कम रहता है। लेकिन दोनों को बैलेंस करना होगा। और अब देखिए बैलेंस करने में भी लोग उलझते हैं, स्टूडेंट उलझ जाएंगे, विद्यार्थी उलझ जाएंगे, क्योंकि फिजिकल को छोड़ नहीं सकते और रिटेन उनको पास करना जरूरी है। तब वहाँ पे वो विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा सॉलिड जुगाड़ मिल जाता जिसके वजह से कम पढ़ना पड़ता और सॉलिड नंबर आ जाता। तो ऐसा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास तो है, और भी लोगों के पास हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है। जहाँ दिल करे वहाँ करे। यूट्यूब से दिल करे तो यूट्यूब से करे, या किसी गुरुजी का बैच लेना हो तो गुरुजी का बैच भी लेके किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है। और 3 सब्जेक्ट पे अगर फोकस हो तो हो सकता है। और बहुत जल्द मेरे यहाँ एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका बैच का मूल मकसद यही होगा। हालांकि हमने दरोगा में भी बैच स्टार्ट किया था, बहुत सारे बच्चे जुड़े उस क्लास से, अभी चल ही रहा है, लास्ट होने के कगार पे। लेकिन बिहार पुलिस का एक सॉलिड बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दीपक सर पटना जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे विद्यार्थी को। उस बैच का एक ही मकसद होगा कि किसी भी हाल में विद्यार्थी का रिजल्ट हो जाना चाहिए, और उसके लिए सॉलिड तरीके से हम साइंस और सॉलिड तरीके से आर्ट्स का सारा पेपर और साथ ही साथ मैथ 3 घंटे का डेली क्लास करवाएंगे। और उस क्लास में बहुत सारे कंटेंट से हम विद्यार्थियों को रूबरू कराएंगे, और अगर विद्यार्थी उसको कर लेते हैं तो कम मेहनत कम पैसा में उनका काम हो जाएगा। सर गांव देहात में अक्सर देखा जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि बिना पैसे का जो है कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, क्या ये सच लग रहा है आपको? हम इस बात से 100% सेटिस्फाइड नहीं है जी। हम नहीं मानते इस सब चीज़ों को। चलिए, अगर कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से नौकरी होता है, तो हो सकता है उनको पता होगा कि हाँ होता है, हो सकता है कोई करवा देता होगा, तो करवाने वालों को पता होगा। हम इस बात से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखते हैं कि घूस दे के नौकरी होता है। हम इस बात से एग्री करते हैं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट नौकरी ले ही लेते हैं। ना पढ़ने वालों के पास 77 बहाने हो सकते हैं, पढ़ने वालों के पास एक संकल्प है, वही काफ़ी है। सर इसमें नए नए छात्र जो कि जुड़ेंगे, जो 12th पास हो गए हैं, जिनका उम्र नहीं था फॉर्म फिलअप करने लायक, अब उम्र उनका हो चुका है, वे लोग भी जुड़ेंगे, उनके लिए क्या कहिएगा सर? बस वही जो कह रहे थे, मतलब ये सब कंप्लीट सॉलिड तरीके से 3 विषय पे फोकस अगर विद्यार्थी करे जी तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। और ख़ास करके EWS के विद्यार्थी, जो जनरल के विद्यार्थी हैं, उनको इस विषय के साथ साथ में 7 नंबर का हिंदी, 8 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर, 5 नंबर करेंट अफेयर, 20 नंबर, इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। चलिए, SC ST OBC के स्टूडेंट, OBC को तो नहीं कहेंगे, SC ST का थोड़ा कट ऑफ कम जाता है आरक्षण के उपलक्ष्य में, तो उनका तो काम चल जाएगा इतना से भी। लेकिन बाकी लोगों को आर्ट्स से साइंस, मैथ और जो हिंदी इंग्लिश है उस पर फोकस करना होगा। तो बढ़िया एगो गुरुजी को पकड़िए। सभी लोगों से हम यही कहेंगे, जो बिगिनर हैं, नए हैं, जो पुराने हैं, जो पिछली बार छंटे हैं, वो लोग भी, जिनकी बातों में सच्चाई लगे, जो टीचर पे विश्वास हो, बढ़िया गुरुजी को पकड़िए और मन लगा के पढ़िए, हो जाएगा। मेरे यहाँ भी कई क्लास यूट्यूब पे फ्री में चल रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं, पहले अंतर कर सकते हैं। और उसके बाद सर 21,391 में जिस प्रकार से जो है कि आंदोलन हुआ था पटना गर्दनी बागों में इस NCL EWS को लेकर के कि NCL 1 साल पुराना चाहिए, क्या इस बार भी ऐसा कोई नियम वर्त नहीं आएगा? अभी तो फिलहाल इस बात का दूर दूर तक कहीं भनक नहीं है, आगे आएगा तो फिर उस चीज़। जो छात्र फिलअप किए थे फॉर्म को, उनको तो जानकारी है, उनके पास NCL ऑलरेडी है, लेकिन जो नए छात्र होंगे जो इस पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, फिर उन लोगों के सामने ये सब करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब सरकार को नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो ये चीज़ें हुई थी, सरकार से गलती हुई थी, जिसको जैसे बुमा बुम हुआ था पूरा, इस बार वो सरकार गलती नहीं दोहराएगी।
तो कहीं कोई इस बात का दूर दूर तक भनक नहीं, सब उम्मीद अभी कम है, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चलता होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद। स्टॉप प्लीज।